नमस्कार, राम राम साथ दोहरा क्लासेस पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में एक शानदार भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप सबका जो लंबे समय से इंतजार था, हाई कोर्ट एलडीसी भर्ती, उसका नोटिफिकेशन हाई कोर्ट ने फाइनली जारी कर दिया है। इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे कि हाई कोर्ट की इस भर्ती में कौन आवेदन कर सकता है, क्या नियमों में बदलाव किया गया है, किस प्रकार से भर्ती करवाई जाएगी और अब इसका एग्जाम कब होगा। यहाँ पर आपके सामने नोटिफिकेशन है, आप डिटेल से देख सकते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की तरफ से ये आपका जो नोटिस है ये जारी किया गया है, ठीक है। और डेट देख सकते हैं 5/8/2022 को ये जारी किया गया है और अब हमारे सामने है। यहाँ पर दोस्तों कुछ बदलाव जो है वो इसके अंदर किए गए हैं, संशोधन किया गया है, ठीक है। पोस्ट वगैरह के अंदर पदों की संख्या है उसमें आपकी वृद्धि कर दी गई है। पदों की संख्या के बारे में भी हम आगे इसमें बात करने वाले हैं। अब जो पद है वो 2700 प्लस कर दिए गए हैं। अब आप लोगों ने सुना होगा कि इसके अंदर 4000 पद होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लगभग 1000 पदों की संख्या है वो बढ़ाई गई है और सब ये कह रहे थे कि लगभग 4000 के आसपास पद होंगे। मैंने भी आपको बताया था कि लगभग 3500 से 3700 पद होने की संभावना है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1000 पदों को इसमें इंक्रीज किया गया है, उसका आपको जरूर फायदा मिलेगा। कंपटीशन भी बढ़ गया है तो पदों की संख्या में भी वृद्धि हो गई है। यहाँ पर देखो सबसे पहले वेतनमान दिया गया, उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जो पे मैट्रिक लेवल है वो आपका L5 के अनुसार इसमें 20,800 आपका बेसिक पे रहेगा और 65,900 रुपए तक आपको वेतन दिया जाएगा। लेकिन जो प्रोबेशन पीरियड होता है, प्रोबेशन पीरियड के दौरान दोस्तों इसमें आपको कितने पैसे दिए जाएंगे? 14,600 रुपए दिए जाएंगे और ये रहेगा आपका 2 साल का, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर आरक्षण के बारे में बताया गया है कि किस किस प्रकार से आरक्षण का वर्गीकरण किया गया है, विवरण इसमें दिया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपको बताया गया है। अगर आप स्पोर्ट पर्सन है तो आपको यहाँ पर क्या छूट मिलेगी उसके बारे में जानकारी आपको दी गई है, ठीक है। क्योंकि स्पोर्ट पर्सन के लिए जो सीट्स है वो रिजर्व रहती है, जो आरक्षण है वो रहता है। इसके बाद में महिलाओं के बारे में बताया गया है कि महिलाओं को किस प्रकार से छूट मिलेगी। SC ST को बताया गया है कि किस प्रकार से इसमें जो पदों की संख्या है वो रखी गई है, यानी किस प्रकार से रिजर्वेशन रखा गया है। यहाँ पर बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सभी नए लोगों के लिए कि सर इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, यानी क्वालिफिकेशन क्या दी गई है। तो इसमें खाली जो ग्रेजुएट कैंडिडेट है वही आवेदन कर सकते हैं। जिसने 3 साल की कॉलेज कंप्लीट कर ली है, BA BSc BCom, वो इसमें आवेदन कर सकता है। तो ग्रेजुएट आपका होना जरूरी है, ग्रेजुएशन इसमें कैंडिडेट जो वो आवेदन कर सकते हैं। साथ में बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का, जैसे कि आपके पास में RSCIT का कोर्स किया हुआ है तो आपके पास में बेसिक नॉलेज है। तो अगर RSCIT के साथ में आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे बार बार ये कमेंट करते हैं कि सर 12वीं पास आवेदन कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल 12वीं पास आवेदन नहीं कर सकते हैं, ओनली ग्रेजुएट कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में बताया गया है। शारीरिक और मानसिक रूप से आपका स्वस्थ होना जरूरी है, स्वस्थ होना जरूरी है। बाकी इसमें कोई फिजिकल टेस्ट आपका नहीं होने वाला है। राष्ट्रीयता के बारे में बताया गया है, अगर आप इंडिया के सिटीजन हो, भारत के नागरिक हो तो आप आवेदन कर सकते हो। अब कुछ बच्चे ये भी कमेंट कर सकते हैं कि यूपी वाले MP वाले आवेदन कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल वो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उनको जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा, सामान्य कैटेगरी में रखा जाएगा और उनका जो इसमें रिजर्वेशन है, कोटा है, वो भी काफी कम रहेगा। आयु सीमा की बात कर लेते हैं तो देखिए कम से कम जो आपकी उम्र है वो कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। कितने वर्ष होनी चाहिए? 18 वर्ष कम से कम। अधिकतम 40 वर्ष दी गई है और इसके बाद में भी छूट मिल जाएगी। मतलब राजस्थान में आप 55-50 साल तक भी नौकरी पा सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कम से कम 18 वर्ष आपकी उम्र है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो। अधिकतम की कोई चिंता वाली बात यहाँ पर नहीं है। 1/1/2023 जो है ये आपको डेट दी गई है, इसमें जो एज की काउंटिंग है उसके लिए। इसके बाद में आगे यहाँ पर रिजर्वेशन बताया गया है कि किस प्रकार से आपको इसमें आरक्षण मिलेगा। आयु सीमा में आप जिस भी कैटेगरी से, जिस भी जाति की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके अनुसार आपको आरक्षण मिलेगा इसमें, ठीक है। इसके बाद में आगे आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है वो इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा, वो आपको बनवाना है, लगाना है। इसके बाद में परीक्षा शुल्क, परीक्षा शुल्क की दोस्तों बात करें तो यहाँ पर 500 रुपए परीक्षा शुल्क रखा गया है। किसके लिए? सामान्य वर्ग के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो क्रीमिलियर श्रेणी से बिलोंग करते हैं, अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो क्रीमिलियर श्रेणी से बिलोंग करते हैं, और अन्य राज्य के जो आवेदक है, जो राजस्थान से बाहर के बच्चे हैं, उनके लिए 500 रुपए इसके अंदर आवेदन शुल्क रखा गया है।
और राजस्थान राज्य में जो अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रिमिलियर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग है या नॉन क्रिमिलियर श्रेणी के अति पिछड़ा वर्ग है, आर्थिक रूप से कमजोर है, उनके लिए 400 रुपए, और जो राजस्थान की अनुसूचित जाति जनजाति है उनके लिए 350 रुपए आवेदन शुल्क रखा गया है। ध्यान रखिएगा, जिन लोगों ने पहले वाली वैकेंसी में आवेदन कर रखा है, परीक्षा शुल्क जमा करवा रखा है, उनको यहाँ पर आवेदन शुल्क के अंदर छूट दी गई है, उनको आवेदन शुल्क नहीं देना है। यानी जिन लोगों ने पहले से आवेदन किया हुआ है, यानी पिछली वैकेंसी के अंदर पिछले नोटिफिकेशन के अनुसार जिन लोगों ने आवेदन किया था 2020 में, उनको यहाँ पर शुल्क जमा नहीं करवाना, लेकिन आवेदन करना है। आवेदन करना कंपलसरी है, नए लोगों को और पुराने लोगों को सबको आवेदन करना है, लेकिन जो पुराने लोग हैं उनको यहाँ पर परीक्षा शुल्क जमा नहीं करवाना है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर परीक्षा शुल्क की वापसी के बारे में बताया गया है, जो कि नहीं होती है। नियुक्ति की जो शर्तें होती है उसके बारे में बताया गया है। यहाँ बात करते हैं परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम को लेकर। देखो, परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम आपको समझना जरूरी है। इस बार भी इसके अंदर 3 पार्ट होंगे एग्जाम के अंदर। सभी सवाल आपसे एमसीक्यू टाइप के पूछे जाएंगे। एमसीक्यू टाइप का मतलब क्या होता है? एबेसदा वाले सवाल आपसे पूछे जाएंगे। पार्ट ए में हिंदी जो है वो आपसे पूछी जाएगी, इसके 50 सवाल आपसे पूछे जाएंगे और ये 100 अंकों की रहेगी। पार्ट बी में इंग्लिश के 50 सवाल और 100 अंकों के पूछे जाएंगे, और पार्ट सी में जनरल नॉलेज यानी राजस्थान का सामान्य ज्ञान आपसे पूछा जाएगा। इसमें भी 50 सवाल और 100 अंकों का ये रहने वाला है। ठीक है, मिनिमम जो पासिंग मार्क्स है वो SC ST और PH कैटेगरी के लिए 120 अंक दिए गए हैं, और जो अदर कैंडिडेट है उनके लिए 135 अंक दिए गए हैं। ये मिनिमम पासिंग मार्क्स है, यहां से आपका सिलेक्शन नहीं होता है, आपको अच्छी मेहनत करनी होती है सिलेक्शन के लिए। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा एग्जाम में, और यहां पर बताया गया ईच पार्ट शैल हैव 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी प्रत्येक पार्ट में 50-50 सवाल होंगे। तो कुल आपसे कितने सवाल पूछे जाएंगे? 150 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, और पेपर आपका 300 मार्क्स का रहेगा, यानी 300 अंकों का रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद में यहां पर बताया गया कि ये जो रिटन टेस्ट है ये आपका OMR सीट पे होगा। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर ऑनलाइन है या ऑफलाइन, तो ऑफलाइन आपका एग्जाम होगा, OMR सीट पर एग्जाम होगा, और यहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। तो नेगेटिव मार्किंग का जो डाउट है वो भी आपका यहाँ क्लियर हो जाता है कि नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं रहेगी। सिलेबस की दोस्तों बात करें तो यहाँ पर देखिए हिंदी का आपका ये सिलेबस दिया गया है, यहाँ पर इंग्लिश का आपका सिलेबस दिया गया है, और यहाँ पर जनरल नॉलेज का सिलेबस दिया गया है, जिसमें करंट अफेयर रहेगा, ज्योग्राफी और नेचुरल रिसोर्सेज है, हिस्ट्री कल्चर ऑफ राजस्थान दिया गया है। ठीक है, तो राजस्थान से संबंधित सामान्य ज्ञान के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और अगर राजस्थान जीके में आप बेहतरीन ध्यान देते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन इंग्लिश का भी इसमें मेजर रोल रहता है, तो इंग्लिश भी आपकी स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। ठीक है, आपने अब तक दोहरा क्लासेस की जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड नहीं की है तो जरूर डाउनलोड करना। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। जल्दी हमारा प्रयास है कि आप लोगों के लिए राजस्थान हाईकोर्ट LDC की बेहतरीन तैयारी के लिए एक शानदार सा कोर्स लेकर आने वाले हैं, तो जरूर आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रखें। जल्दी आपको इसके रिगार्डिंग जो अपडेट है वो मिल जाएगी। अब दोस्तों आगे बात करते हैं। आगे इसके अंदर दिया गया है सेक्शन बी, इसमें होता है आपका टाइप राइटिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर। ये कंप्यूटर पर आपका टेस्ट होगा। मान लीजिए आपने एग्जाम पास कर लिया, आपके अच्छे मार्क्स बने, तो अब आपको टाइपिंग राइटिंग का टेस्ट देना है कंप्यूटर पर। ठीक है, यहाँ पर आपका पेपर होगा। पेपर 1 में स्पीड का टेस्ट लिया जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर 5-5 मिनट का समय यहाँ रखा गया है, और ये 25 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर पासिंग मार्क्स दिए गए हैं SC ST PH के लिए 20 और अदर कैटेगरी के लिए 22.5 मार्क्स। ठीक है, ये पासिंग मार्क्स है, कम से कम इतने तो लेकर ही आना है पास होने के लिए। यहाँ पर भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पेपर सेकंड में एफिशिएंसी टेस्ट होगा। ठीक है, ये 10 मिनट का आपका रहेगा, और ये भी 50 मार्क्स का रहेगा। इसके अंदर पासिंग मार्क्स जो है वो 20 और 22.5 रखा गया है। यहाँ पर ध्यान रखना ये 50 में से है पासिंग मार्क्स। ठीक है, ये 50 में से पासिंग मार्क्स है। ठीक है, लेकिन पासिंग मार्क्स से काम नहीं चलता है, आपको यहाँ भी स्कोर करने की आवश्यकता रहती है। ठीक है, गति एवं दक्षता परीक्षा के आयोजन की विधि जो है वो इसमें यहाँ पर बताई गई है। द फॉन्ट फॉर कंप्यूटर टेस्ट शैल बी कृति देव, यहाँ पर कृति देव में ही आपकी टाइपिंग होगी। ठीक है, एंड कैलिब्री होगी इंग्लिश के लिए। ठीक है, ये भी आपका डाउट क्लियर हो जाता है। अभी से आप तैयारी कर रहे हो तो आपको इन फॉन्ट का ही ध्यान रखना है। मिनिमम जो स्पीड है वो होनी चाहिए 8000 की डिप्रेशन पर आवर, 1 घंटे में 8000 की। ठीक है, कंप्यूटर पर डाटा विल हैव टू बी फेड इन ड्यूल लैंग्वेज
इंग्लिश एंड हिंदी दोनों के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर आपका एफिशिएंसी टेस्ट होगा, इसमें फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ, पेज एंड टेबल, इन सब का आपका टेस्ट होने वाला है। तो ये आपका हो गया टाइपिंग और एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। इसके बाद में आगे का काम बताया गया कि किस प्रकार से इसमें जो मेरिट है वो बनेगी, किस प्रकार से रिजल्ट डिक्लेयर होगा, ये सब चीजें। ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो आपको यहाँ पर देखिए www.hcraj.in पे जाना है और यहीं पर आपको जाकर इसके लिए आवेदन करना है। आप SSO ID के माध्यम से भी आई थिंक आवेदन कर पाएंगे, उसके बारे में यहाँ पर हमें जानकारी फिलहाल नहीं दी गई है। तो यहाँ जो हाईकोर्ट की वैकेंसी है तो ये वेबसाइट है और यहाँ पर आपको सभी तरह के दिशा निर्देश दिए जाएंगे और ऑनलाइन आवेदन आप यहाँ से कर पाओगे। ऑनलाइन आवेदन करने की जो समय सीमा है 22/8/2022 यानी 22 अगस्त 2022 सोमवार के दिन से आपके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। दोपहर 1 बजे से स्टार्ट होंगे और ये दिनांक 22/9/2022 साय 5 बजे तक चलने वाले, यानी इस टाइम के दौरान आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करवाने की जो तिथि है वो भी आपको 22/8 से लेकर 23/9 तक दी गई है, ठीक है। तो इस समय के दौरान आप आवेदन कर सकते हैं और जो फीस है वो आप नेट बैंकिंग के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से ई-मित्र पर जाकर जमा करवा सकते हैं। आवेदन के संबंध में यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ में शेयर की गई है। परीक्षा का समय, माह और दिनांक ये अभी नहीं बताए गए हैं। उम्मीद है कि ये जो परीक्षा है दिसंबर तक हाईकोर्ट करवा देगा, ठीक है। तो दिसंबर तक का टाइम आप ले सकते हैं, हो सकता है कि थोड़ा पहले करवा दे, तो ज्यादा समय आप लोगों के पास में नहीं है। जो नए लोग हैं उनको जी जान लगाकर तैयारी करनी है, तभी इसमें आपका चांस बनेगा, क्योंकि पहले से जो लोग इसमें सिलेक्ट हो चुके थे, इस भर्ती को रद्द कर दिया गया था, वो लोग फिर से इसकी तैयारी में लगे हुए हैं और पिछली बार नहीं तो इस बार वो डेफिनेटली इसमें सिलेक्शन भी लेंगे। तो जो नए लोग सिलेक्शन लेना चाहते हैं उनको शानदार तैयारी करने की आवश्यकता है और शानदार तैयारी करने के लिए आप जरूर धोरा क्लासेस के साथ में जुड़िए और धोरा क्लासेस एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कीजिए। उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी आपका सवाल है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, राम राम सा।